जय हिंद। मैं आशीष नेहरा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष नेहरा मोटिवेशन पे। तो देखो, आज की ना जो बात है वो यूँ है कि मैं आप ही से एक सवाल पूछता हूँ कि आपकी वैल्यू क्या है। कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता कि मेरी वैल्यू क्या है। अक्सर लोगों को नहीं पता, लोग इस बात को कभी सोचते ही नहीं है कि मेरी वैल्यू क्या है, या फिर मेरी वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है, किस बात में मेरी वैल्यू निर्भर करती है, किस चीज़ से मेरी वैल्यू बढ़ती है बढ़ती है, किस वजह से मेरी वैल्यू घटती है। तो देखो, ऐसा ही सवाल एक बच्चे के दिमाग में आया, तो वो अपने पिताजी के पास गया और जाके बोला, पिताजी अब एक बात बताइए, मेरी वैल्यू क्या है। तो उसके पिता बड़े सोचने लग गए कि यार बच्चे का ना क्वेश्चन तो बड़ा ख़तरनाक है कि मेरी वैल्यू क्या है, इसको किस तरीके से समझाए। तो उसने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि बेटा देखो, इसे मार्केट में बेच के आ जाओ, बाज़ार में जाओ और इसे बेच के आ जाओ, और कोई भी जब इसका मूल्य पूछे तो सिर्फ 2 अंगुली दिखा देना और कुछ मत बोलना। और हाँ, तुम्हें ये पत्थर बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मोल भाव करना है। कोई इसका मूल्य पूछे तो 2 अंगुली दिखा देना। बच्चा हमारे बाज़ार में गया, 2 घंटे तक बैठा रहा। 2 घंटे बाद में एक बूढ़ी माँ आती है और वो पूछती है कि बेटा इसका कितने में दिया, बेटा इसे कितने का है। तो वो बच्चा 2 अंगुली दिखाता है तो वो कहती है 200। बोले ठीक है। वो बच्चा उसको बेचता नहीं है, घर लाता है, अपने पिता को बताता है सारी बात। उसके पिता कहता है बेटा एक काम कर, इस बार तो उस म्यूजियम में जा इस पत्थर को बेचने के लिए। बच्चा वहाँ पे जाता है तो म्यूजियम में जो मालिक होता है म्यूजियम का, वो बोलता है कि बेटा कितने का दोगे इस पत्थर को। तो वो 2 अंगुली दिखाता है फिर से, तो कहता है 20,000। बोले ठीक है। म्यूजियम का मालिक बोलता, बोले ठीक है। 2 अंगुली दिखाते, बोलते 20,000। बच्चा अफसोस में पड़ जाते, ये क्या हुआ, वहाँ पे 200 मिल रहे थे, यहाँ पे 20,000 मिल रहे हैं। बच्चा उस पत्थर को घर लेके आता है और अपने पिता को सारी कहानी सुनाता है। तो उसके पिता कहता है बेटा मैं तुझे एक आखिरी जगह और भेज देता हूँ, तुम वहाँ पे जाना। तो बच्चा वहाँ पे एक दुकान पे भेजते हैं, उसे दुकान पे जाता है। तो उस दुकान का जो मालिक होता है दुकान, वो बोलता है कि बोले ये चीज़ तुम्हारे पास कहाँ से आई। बोले बेटा इसका कितने रुपए लोगे। तो बच्चा वो वही उसी तरह 2 अंगुली दिखाता है। तो दुकान का जो मालिक होता है दुकानदार, वो बोलता है, बोले 2 लाख। बोले ठीक है। बच्चा बड़ा अपने आप में ना सोचने लग जाता है कि ऐसा क्या है कि 2 अंगुली दिखा रहा हूँ, वहाँ पे 200, 20,000 और 2 लाख पे आ गई बात। तो उसे घर ले आता है और अपने पिता को सारी कहानी बताता है। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा ये एक पत्थर नहीं, एक डायमंड है, एक हीरा है। और डायमंड की वैल्यू ना कभी डायमंड मार्केट में ही होगी, कोयले की मार्केट में नहीं होगी। इसी तरह आपकी वैल्यू ना आपकी संगत पे डिपेंड करती है, आपकी जगह पे निर्भर करती है कि आप कहाँ रहते हो, किस संगत में रहते हो, वहाँ से आपकी वैल्यू होती है। देखो, आपकी वैल्यू ना उतनी होती है जैसे आप बनाते हो। आपकी वैल्यू आप खुद बनाते हो। आप कितना अपने आप को ग्रो करवाते हो, कितना आप अपने आप को बेहतरीन बनाते हो हर दिन, उसी तरह आपकी वैल्यू बनती है। देखो, एक आयरन का एक बार होता है, वो 1,000 रुपये का होता है, और उससे यदि घोड़े की नाल बना ली जाए तो वो 10,000 की बिक जाएगी। उससे घोड़े की नाल बनाओगे, यदि उससे कील बना लोगे तो शायद 20,000 तक की बिक सकती है, एक आयरन बार से, बड़े आयरन बार से। घड़ी की स्प्रिंग बना लोगे तो शायद 50,000 से 1 लाख तक बिक सकती है। अब ये इस बात का ये स्टोरी, ये जो चीज़ें हैं वो लाइन ये बताती है कि हाँ, आपकी वैल्यू आप जैसे बनाते हो वैसी ही बन जाती है इंसान की वैल्यू। एक ज़बरदस्त पावरफुल केस स्टडी देता हूँ आज आपको। हुसैन बोल्ट जो है, उन्होंने 2004 ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं जीते, और 2011 और 2015 में जो ओलंपिक्स में उसमें उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते। और पता इन 3 ओलंपिक्स में बोल्ट ओनली कितनी देर उन्होंने, यहाँ 115 सेकंड उन्होंने भागा, और उस 115 सेकंड में उन्होंने 119 मिलियन 119 मिलियन डॉलर उन्होंने जो है वो इतना पैसा जीता। तो फाइनली जो बात निकल के आती है वो ये है कि ओनली एवरी 1 सेकेंड, उसने हर 1 सेकेंड के लिए लगभग $1 मिलियन कितने 115 सेकंड भागे और 119 मिलियन कमाया, डॉलर कमाए। यानी कि हर 1 सेकंड के लिए उनकी जो उनकी वैल्यू थी वो कितनी थी, $1 मिलियन। तो ये पावरफुली केस स्टडी यही बताती है कि आपकी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी आप अपने आप को वैल्यू बना लेते हो। आप अपने आप को जितना ग्रो करते हो, आप जितना अच्छी संगति में रहते हो, आप जिस जगह पे रहते हो। और इसी के साथ हम संगत का असर क्या होता है, इस पर भी हम एक बहुत बड़ा डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय